वचन है जो आपके हृदय रूपी भूमि पर बोया गया है, सोचिए कि फिर क्या होगा। उसमें सत्य, निष्ठा, अनुग्रह, उद्धार, चंगाई, शांति, महिमा, वैभव, पवित्रता, धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, अनुग्रह और न जाने परमेश्वर की महान दैवी उपस्थिति के महान 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 स्वर्गीय गुणों की महामही फसल आपके ऊपर, आपके जीवन में तैयार हो जाएगी। आमीन। हमने भजन गाया है कि हम गाए स्तुति सदा, क्योंकि प्रभु आप महान हैं। आप इतने महान है कि हमारे पास शब्द नहीं है। हम ऊंचे स्वर से आपके सामने आपके नाम को उठाते और उसको महिमा देते। हम नतमस्तक है सारी सृष्टि के साथ, नतमस्तक है आपकी इबादत में, आपकी आराधना में, आपकी स्तुति में, आपकी प्रशंसा में, क्योंकि प्रभु आपके मन को ये अच्छा लगता है, आपके हृदय को ये भाता है। हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने अंदर एक श्रेष्ठ आत्मा को लेकर आए, श्रेष्ठ आत्मा को, अपने आप को श्रेष्ठ बनाए, श्रेष्ठ हो जाए, उसकी उपस्थिति में चले सिद्ध हो जाए, सिर्फ यीशु के समान सोचे। आप इस संसार में संसार के हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। आप इस विश्व में संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। आप स्वर्ग के हैं। आपका चुनाव वहां से है। यीशु ने कहा माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारी इस सृष्टि से पहले मैंने तुमको चुन लिया है। आप इस सृष्टि में हैं लेकिन इस सृष्टि के नहीं, आप स्वर्ग के हैं। अपने आप को पहचानिए। मत सोचिए कि हम इस संसार के हैं। जिसने उन्हें, बाइबल कहती है कि जिसने उसे जिसने उन्हें बुलाया है उन्हें चुना भी है, और जिन्हें चुना है उन्हें नियुक्त भी किया है, जिन्हें नियुक्त किया उन्हें भेजा भी है। तो आप भेजे गए हैं चुनाव के साथ, नियुक्ति के साथ, विश्व के देशों पर आधिपत्य, अधिकार, नियंत्रण और शासन करने के लिए। आप इस विश्व में हैं लेकिन इस विश्व के नहीं हैं। आप दैवीय हैं क्योंकि महान आपके अंदर रहता है। महिमा के वचन आपके अंदर रहते हैं, अनुग्रह के वचन आपके अंदर रहते हैं। वस्तुओं को ब्लेस करने वाले, व्यक्तियों को चंगा करने वाले, जीवन के आनंद लेने वाले, जहां अशांति है वहां शांति लाने वाले, जहां पर दुख है वहां पर खुशी लाने वाले, जहां पर हाहाकार है वहां पर परमेश्वर के वचनों की उपस्थिति के द्वारा सब प्रकार की परिपूर्णता और समृद्धि को लाने वाले हैं। आप इस विश्व में, आप परमेश्वर का प्रोडक्ट है। आप परमेश्वर का प्रोडक्ट है। उसने कहा मैंने तुम्हें संसार की ज्योति कहा है। ग्लोरी टू गॉड। उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। फिर वो दूसरे अध्याय में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने कहा जाओ और परमेश्वर के वचन के फलों को उत्पन्न करो। उसने कहा तुम्हारे फल बने रहेंगे, वे कच्चे नहीं झड़ेंगे पेड़ों की शाखों की डालियों पर से। जैसे आंधी और तूफान में आम की और जामुन की और फूलों की और पत्तियों की मोहरें टूट कर नीचे गिर जाती है, कच्ची ही नीचे गिर जाती है, वैसे तुम्हारे फल नीचे नहीं गिरेंगे, तुम्हारे फल बने रहेंगे। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें सारी सृष्टि के साथ, सारी सृष्टि के लोगों के साथ। आप परमेश्वर के प्रोडक्ट हैं। इस विश्व में आपका काम सिर्फ यही है। परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, सिर्फ उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। अभी धार्मिकता शब्द इसको करेक्शन करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य। परमेश्वर का वचन है सत्य। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। परमेश्वर सत्य है तो परमेश्वर का वचन भी सत्य है। उसके मानने वाले, उसका पालन करने वाले धार्मिक नहीं, सत्यनिष्ठ है। धार्मिक शब्द जो है वो धर्म के दृष्टिकोण से आता है, और हमको मसीहत, क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, वह यीशु मसीह को फॉलो करना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है, वो धर्म नहीं है। इसलिए
इस शब्द से अपने आप को थोड़ा सा सावधान कीजिए। यदि आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा धार्मिकता, तो आप उस धार्मिकता के अनुशासन में हो जाएंगे, उसके नियंत्रण की आत्मा आपके द्वारा काम करेगी। लेकिन यदि आप सत्यनिष्ठ परमेश्वर के वचन के द्वारा सत्यनिष्ठ होंगे, उसके मानने वाले होंगे, तो जैसे यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आप किसी के बंधन में नहीं होंगे, आप पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित और मार्गदर्शित और प्रकाशित और पथ प्रदर्शित किए जाएंगे। आपके ऊपर जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट की होगी। आप इस विश्व की किसी भी वस्तु या प्रभाव से दबाव या तनाव या डिप्रेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो पावर है वो कहां से है? वो स्वर्ग से है, वो स्वर्ग से है। यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। आप अपने आप को कलीसिया मानते हैं। यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, आप वही कलीसिया हैं। और फिर कहा अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक, मृत्यु के फाटक, बीमारी के फाटक, अंधकार के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, उस पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, उस पर हावी नहीं हो पाएंगे, उस पर धावा नहीं बोल पाएंगे, उसको दबा नहीं पाएंगे, उसकी आवाज को चुप नहीं करा पाएंगे। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे।